नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कानून बड़ा या जिद की। लखनऊ की राजनीति में जो हुआ उसने सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मामला सिर्फ एक पार्षद को शपथ दिलाने का नहीं है। मामला है कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अदालत के आदेश को भी चुनौती दे सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार हाईकोर्ट ने सीज कर दिए हों, और वजह है खुद लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल, जिन पर आरोप है कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निर्वाचित पार्षद को शपथ नहीं दिलाई। फैजुल्लागंज वार्ड से चुनाव जीतने वाले पार्षद ललित किशोर तिवारी हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने कहा शपथ दिलाई जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर एक मेयर शपथ नहीं दिलाती तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक जिद है या फिर लोकतंत्र के आदेशों की खुली चुनौती है। अब हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि मेयर के सारे अधिकार ही सीज कर दिए गए, यहां तक कि अवमानना की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। यानी अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, संविधान और न्यायपालिका की गरिमा का भी है। इस घटना ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं। क्या मेयर सुषमा खरकवाल ने अपनी राजनीतिक ताकत में अदालत को हल्के में ले लिया? क्या चुने हुए प्रतिनिधि को शपथ से रोकना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? और क्या अब ये मामला सिर्फ लखनऊ नगर निगम का नहीं बल्कि कोर्ट बनाम सत्ता की लड़ाई बन चुका है? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, खास मेहमानों के साथ में। कई मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कोर्ट के आदेश की अनदेखी करना कितना ठीक है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के नेता, रजत मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, और रजनीकांत वशिष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक, गौरव पांडे, अधिवक्ता हाईकोर्ट, मनीष तिवारी, संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता के साथ पूरे मामले का अपडेट लेंगे, उसके बाद अन्य मेहमानों को जोड़ते चलेंगे और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मनीष, पूरे मामले में जानकारी क्या है, क्योंकि जो मामला सामने आया ये अपने आप में लोकतंत्र के आदेशों को या लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं हम, क्योंकि साफ तौर पर एक लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया सबसे अहम है और उस चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी को ही शपथ दिलाई जाती है। लेकिन अगर आप अपनी अड़ पर आ जाएं तो इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, और ये जिद अपने आप में शर्मनाक है। सवाल छोड़ जा रही है कि आखिर कानून बड़ा है या फिर जिद। मनीष जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से लखनऊ के ये त्रिवेणी नगर का ये पूरा मामला है और जिस प्रकार से ये समाजवादी पार्टी के सभासद के द्वारा जो विजेता सभासद शुभम शुक्ला थे, उनके ऊपर उनकी जीत के बाद जो उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने जो दस्तावेज उसमें लगाए हैं उसमें काफी दस्तावेज गलत हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने कोर्ट में अपील की थी। ललित तिवारी जो हालांकि वो उस समय हार चुके थे, लेकिन जिस प्रकार से पूरी जांच के बाद जो है देखा गया कि ललित तिवारी सही पाए गए, उसके बाद जो है ललित तिवारी को जो है उस वार्ड से जो है उनको विजय घोषित कर दिया गया। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर लखनऊ की जो मेयर हैं सुषमा खरकवाल, तो उनके द्वारा जो है उनको शपथ दिलाई जाए, ये उनके द्वारा निर्देश दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो है शपथ उनके द्वारा ललित तिवारी को नहीं दिलाई गई। उसके बाद फिर कोर्ट ने उनको जो है सम्मन जारी किया कि नगर आयुक्त और डीएम और साथ ही साथ सुषमा खरकवाल जो है कोर्ट में पेश हो। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया कल डेट के दौरान जो है सुषमा कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, केवल वहां पर डीएम और नगर आयुक्त जरूर वहां पर कोर्ट में पेश हुए। लेकिन जिस प्रकार से इस पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए जो है पूरी पावर, जिस प्रकार से चाहे वित्तीय हो या प्रशासनिक, जो भी पावर जो मेयर की रहती है उस पर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई उनके द्वारा। और साफ तौर से निर्देश दिया गया कि जो भी प्रशासनिक निर्णय होंगे अब डीएम के से पूछ करके उनके आदेशानुसार, चाहे वित्तीय हो या प्रशासनिक, उनके उस पर तय किया जाएगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि ललित तिवारी जो समाजवादी पार्टी से
जो सेकंड नंबर की पोजीशन, लेकिन अब वो विजय घोषित जब किए जा चुके हैं, लेकिन शपथ दिलाना एक लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना, उसी के तहत ये पूरा निर्णय जो है देखने को मिला है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, कानून बड़ा है या फिर जिद? साफ तौर पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए, लेकिन ये घटना अपने आप में जो सवाल छोड़ गई है, उन सवालों का जवाब हमें कौन देगा? विवेक जी, मुझे लगता है विवेक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लौटेंगे उनके पास। रजत मिश्रा जी से विवेक जी आवाज मिल रही है क्या? विवेक जी को आवाज नहीं मिल रही है। रजत मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, लोकतंत्र में इस तरीके की घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिनका संविधान आज लागू है हिंदुस्तान में और वो जिंदा है। और जो उस संविधान के बल पर ही जो है आज जो है जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिल पा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस संविधान को पलटने की कोशिश कर रहा है, इसको कुचलने की कोशिश कर रहा है, इस संविधान को दबाने की कोशिश कर रहा है और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है, चाहे वो हो चाहे उनके नेता हो, कि किसी भी तरीके से वो लोकतंत्र का हनन करें और आम आदमी को उसका अधिकार, उसका न्याय न मिल पाए, जो अपोजिशन में उसके अधिकार न मिल पाए। लेकिन मैं कहूंगा जिंदाबाद है बाबा साहब और उनका संविधान और भारत का जो लोकतंत्र है। न्यायपालिका में बैठे हुए उन जजों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो आज भी सरकार के दबाव में ना होकर के निष्पक्ष न्याय कर रहे हैं। कुछ जजों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर तरीके के हम देख रहे हैं केस, हर तरीके के हो रहे हैं। एक तरफ जो सीजेआई बैठे हैं, उन्होंने बयान दिया यू आर बेरोजगारों को काकरोच कहने का, तो वही दूसरी तरफ न्यायपालिका में बैठे दूसरे जज जिन्होंने निष्पक्ष न्याय करते हुए कल जो है लखनऊ की उस दम्भी मेयर, ये वो मेयर है जिन्होंने भी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी की माता जी के खिलाफ विवादित बयान दिया। इनके बिगड़े बोल लगातार देखने को मिल रहे हैं। और अब ये जीते हुए पार्षद को, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का पार्षद है, उसको शपथ नहीं दिला रही। इतनी हिम्मत हो गई है लोकतंत्र में। अब आप देखिए, आप हिंदुस्तान के अंदर एक जनता की चुनी हुई मेयर का, कि वो जो है कोर्ट का आदेश का पालन ना करके जो है उस केवल क्योंकि वो विपक्ष का जो है जीत गया है पार्षद, इस वजह से उसको जो है शपथ नहीं दिला रही है। लेकिन जिंदाबाद और जय लोकतंत्र की और न्यायपालिका की, कि उसने दिखा दिया कि जो है इंसान बड़ा नहीं होता है, लोकतंत्र बड़ा होता है। ये हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र से चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्ती की लाठी से नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो मेयर बैठे हुए हैं उनकी जबरदस्ती से नहीं चलेगा। जो न्याय है वो न्याय दीजिए। अगर कोई जीता है तो आप उसको उसका सम्मान नहीं देंगे? आप, उनको भी जनता ने चुना और आपको भी जनता ने चुना है। जनता जिनको चुन रही है वो अब लोकतंत्र के तहत अधिकार उनको प्राप्त है कि वो उस कुर्सी पर जाकर के बैठे। अगर जनता ने आपको चुन करके मेयर बनाया है और आप बैठी हैं, तो उसी तरफ दूसरा पार्षद जो उसको भी जनता ने चुन करके वहां पे भेजा है, तो क्यों नहीं आप उसको शपथ दिलाएंगी भाई? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर वहां पे है, हमारे यहाँ भी जो है अभी पीछे आपने देखा होगा कानपुर में मेयर साहिबा बैठी हुई है, तो उनके खिलाफ भी पार्षदों ने यहाँ पे हल्ला बोल किया। तो मैं चाहूंगा जल्द ही ऐसे जो है न्यायपालिका फैसले ले, और जो ये अड़ियल रवैया अपना रखा है जगह जगह पे न्यायपालिका के विरुद्ध जो काम करने का काम और लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनको सबक सिखाने का काम करें। और हिंदुस्तान में फिर कह दूंगा कि हिंदुस्तान लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की लाठी से नहीं चलेगा। और ये जो है आगे आने वाला समय, जिस तरीके से आप देखिए कि एक केवल जो है ट्विटर अकाउंट में एक दो 4 दिन में जो है 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उस अकाउंट को सीज करना पड़ता है। आप कर लीजिए, जबरदस्ती कर लीजिए, लेकिन आपके विरुद्ध आवाज है, आपके खिलाफ आवाज है, उस आवाज को आप नहीं दबा सकते। ठीक है, चलिए लौटेंगे हम आपके पास में। हमारे साथ में विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। विवेक जी, ऐसी घटनाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कम से कम शुक्रगुजार हैं हाईकोर्ट के, जिन्होंने सख्त एक्शन लिया और मेयर पर उनके सारे अधिकार जो है वो सीज किए गए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं प्रशासनिक लोगों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? किसी एक व्यक्ति के चलते सभी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जीते हुए या हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद? आप हाईकोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को सब कुछ माना जाता है ना, और अगर उसके आदेश के बावजूद उसका पालन नहीं किया जा रहा तो कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए गरिमा जी, इस पूरी प्रक्रिया में जो चुनाव अधिकारी होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं, और एक व्यक्ति जिसे सर्टिफिकेट दिया गया, जिसने शपथ ली, वो सभासद रहा नगर निगम का। 5 महीने पहले हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं साहब वो निर्वाचित नहीं, ये निर्वाचित है। उस विषय पे अभी तमाम चीजें विचाराधीन हैं।
जहां तक मेयर का विषय है, मेयर बहुत ही सरल और कह लीजिए कि लोकतंत्र का सम्मान करने वाली महिला है। और उन्होंने इस विषय को, जिलाधिकारी को इस विषय को देखना था और जो संबंधित अधिकारी होते उन्हें देखना था। उन लोगों ने अपने डिसीजन में अभी क्या किया, तब तक उन्हें अभी जहां तक मेरी जानकारी है कि सुषमा जी भी बॉम्बे से लौटी तो उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी दौरान ये तारीख लग गई। अब लोग उनका पक्ष ढंग से, चूंकि वो नहीं यहाँ उपस्थित रह पाई अपने अस्वस्थता के कारण, तो उस पर एक आदेश पारित हो गया। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जी, लोकतंत्र है, संविधान। ठीक है, आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ पा रही है, लौटेंगे हम आपके पास में। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका। रजनीकांत जी, इस घटना ने वाकई कई सारे सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के लिए भी, जो न्यायालय के आदेश पर भी भरोसा नहीं करते, कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक ज़रूर आदेश है, मतलब एक मैसेज है कि आप देखिए न्यायालय ने आदेश दिया है, लेकिन प्रशासनिक एक शख्सियत का, एक प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति का उसका पालन न करना, ये भी अपने आप में शर्मनाक है। क्या कहेंगे सर? बेशक गर्मा जी, ये शर्मनाक तो है। जब न्यायालय ने आदेश दे दिया तो उसका पालन हमारी नगर प्रमुख को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ये बात दूसरी है कि टेक्निकली जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीते नहीं थे, जीता कोई और था। लेकिन अब वो टेक्निकल बेस पे ही वो उसके कुछ पेपर्स जमा ना होने के कारण उसको जो है उसके चुनाव को एक तरह से खारिज कर दिया गया। तो नंबर 2 का चांस बनता है, तो नंबर 2 अगर अदालत में जाता है और अदालत कहती है कि भाई इनको शपथ दिलाइए, तो सुषमा जी को अड़े नहीं रहना चाहिए था। बड़ा मैं ये कहूँगा, ठीक है ये कानूनी लड़ाई है, अपने स्तर से कानूनी लड़ाई है, प्रशासनिक लड़ाई है, अपने स्तर से लड़ी जानी चाहिए। लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए जब अगर मान लीजिए खासतौर से न्यायालय के आदेश का पालन जरूर करना चाहिए था सुषमा जी को। क्या मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर है वो ऑन द रॉन्ग साइड है, गलत है। वो उनको फिलहाल पालन करना चाहिए। हो सकता है कि टेक्निकल जो जांच चल रही है उस जांच में फिर से वही जो नंबर 1 वाला है वो सही साबित हो जाए और फिर से चुनाव आयोग ये कह दे कि नहीं वो पहला वाला ही जीता है, तो फिर ठीक है, उससे इस्तीफा दिला के उसको अपने भाजपा वाले को आप शपथ दिला दीजिए। लेकिन फिलहाल न्यायालय के आदेश का पालन तो करना चाहिए। गरीब भाई, ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। हम हमारे साथ में मनीष तिवारी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मनीष, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या अब तक कोई आदेश हुआ है और या फिर कोई एक्शन हम कह लें, क्योंकि लगातार यहाँ पर विरोध जो लोग दर्ज करा रहे थे वो यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद खुश नजर आए, लेकिन क्या मेयर की ओर से इस सब को लेकर कोई टिप्पणी सामने आई है कि आखिर अगला कदम क्या होने वाला है इस पूरे मामले में? देखा जाए जिस प्रकार से जो है कोर्ट का ये फैसला और फैसले के बाद जो है ये चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है सरकार के ऊपर, और जिस प्रकार से साफ तौर से उनका ये कहना है कि सरकार जो है सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है, कि ना वो कोर्ट की सुन रही है, ना किसी की भी नहीं सुनना है। जो वो करना है वो अपनी इच्छा अनुसार करना है। हालांकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट का ये जो निर्देश है, इस पर अभी तक मेयर साहिबा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं देखने को मिला है। लेकिन जिस प्रकार से जो निर्णय है, और निर्णय के बाद जो है ये सोचा जरूर जा सकता है, क्योंकि कोर्ट जो सबसे पहली बात है उस वार्ड को लेकर के वहां की जनता को देखते हुए भी निर्णय है, क्योंकि वहां की जनता परेशान है। वहां के जो कार्य होने चाहिए वो काफी समय से रुके हुए, क्योंकि कानूनी लड़ाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभासद में। और जिस प्रकार से ये निर्णय है और जिस प्रकार से जो दस्तावेज को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से जो याचिका लगाई गई थी, वो याचिका कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा जो है सही पाई गई है। उसी के चलते जो है उनके कोर्ट के द्वारा ये निर्णय भी आया। हालांकि कोर्ट 2 बार हिदायत देने के बाद जो है ये निर्णय उनके द्वारा लिया गया। पहली बार में उनके द्वारा जो है ललित तिवारी को सेकंड जो नंबर पे थे उनको जो है वहां उस वार्ड का विजय घोषित किया। उसके बाद जो है उनके जब नगर निगम और मेयर के द्वारा जो उनको शपथ नहीं दिलाई गई, तो वो ललित तिवारी के दोबारा कोर्ट में गए और उनके ललित तिवारी के
फिर उनके द्वारा जो है जो एक कोर्ट में अपनी बात रखी गई और बात रखने के बाद कोर्ट ने फिर एक वार्निंग दी और वार्निंग के तहत ये 7 तौर से उनके द्वारा कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर जो है ललित तिवारी को शपथ दिलाई जाएगी। ये ठीक सबसे है। बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट इस प्रकार से निर्देश देता है और निर्देश देने के बाद जो है ललित तिवारी को अभी तक जो है शपथ नहीं दिलाई गई और जिसके तहत जो है कहा जा सकता है कि कोर्ट ने जो है उनको 3 लोग को नगर आयुक्त और साथ ही साथ डीएम और मेयर तीनों को तलब किया था और मेयर साहिबा जो है कोर्ट में पेश भी नहीं हुए। हालांकि जो अभी तक चीजें निकल कर कि उनकी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, इस वजह से जो है वो कोर्ट में नहीं गई, लेकिन कोर्ट ने इस बात को दरकिनार किया और दरकिनार करते हुए वित्तीय और प्रशासनिक जो भी निर्णय थे, मेयर के हाथ की जो भी पावर थी, उस पावर को पूरी तरीके से छीन करके जो है पूरी तरीके से डीएम को दे दिया। अब ये देखना है कि अब डीएम का और नगर आयुक्त का किस प्रकार से फैसला होता है और आगे की किस प्रकार से कार्रवाई होती है और ललित तिवारी को कब जो है शपथ दिलाई जाती है, जिससे कि अपने वार्ड में जो कार्य हैं उनको जो है जनता से जुड़े हुए वो कार्य होते हैं उनको जो है उनके द्वारा पूरा कराया जा सके। जी ठीक है, चलिए लौटेंगे हम आपके पास में। जनता के कार्य पूरे कराए जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी लापरवाही ज़रूर सामने आती है। जनता द्वारा चुने गए लोग जब उन्हें ही शपथ न दिलाई जाए या उन्हें उनके अधिकार न दिए जाए तो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानून बड़ा या जिद पर कर रहे हैं चर्चा। गौरव पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। उनके साथ में इस बार चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव जी, जो मामला लखनऊ से सामने आया हैरान कर देने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हाईकोर्ट की ओर से मेयर के जो अधिकार हैं वो सीज किए गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई, उससे माना नहीं गया और शपथ नहीं दिलाई गई। इस पूरे मामले से आप अवगत होंगे। सुषमा खरकवाल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को सीज करना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना भी कम है, क्योंकि हाईकोर्ट आदेश दे रहा है। अगर उसे ना माना जाए तो आगे और प्रशासनिक क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब तक जिद जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन कानून बड़ा है या फिर जिद, क्या होगा अगला कदम? गौरव जी। देखिए गरिमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय से बड़ी शक्ति संविधान ने किसी को नहीं दे रखी है। हाँ। दूसरी बात, जो खरगवाल जी ने अपना मनमाना रवैया अपनाया, आदेशों के बाद भी उनको तिवारी जी को, पार्षद जी को ज्वाइन न कराना, अधिकारों का छीना जाना, तो ये जब कोर्ट का डंडा उनके ऊपर चला है तो अब उनको ये करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर ये कोर्ट का कहना नहीं मानती हैं तो कोर्ट के कंटेम्प्ट में ये जेल भी जा सकती हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में। और दूसरी बात ये है कि आजकल एक शौक चढ़ा हुआ है राजनेताओं को, मैं देख रहा हूं कि जो संवैधानिक अधिकारों को उनको दे करके वहां बैठाया गया है, वहां वो संविधान का ही मजाक उड़ाने का, माखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे खरकवाल जी को ही आप देखिए, जब इनको कहा गया कि आप उनको ज्वाइन कराइए तो इनको जो निर्देश दिया गया उसका पालन करना चाहिए था। ये पता नहीं किस जिद के कारण रुकी हुई थी, जिसका खामियाजा माननीय उच्च न्यायालय ने इनको आदेश दे करके दे दिया है। और ये बात इनको मानना पड़ेगा, नहीं तो कंडेम्प्ट में ये फिर जेल भी जा सकती हैं। जी गरिमा जी। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी का एक बार फिर से रुक करेंगे। विवेक जी, क्या इस आदेश का पालन किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल अदालत का आदेश सर माथे। अदालत के आदेश की अवमानना की भारतीय जनता पार्टी में कोई सोच भी नहीं सकता। और जहां तक सुषमा जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मेरी बड़ी बहन है, बड़ा लोकतांत्रिक जीवन रहा है उनका, हम लोगों के साथ सड़कों पर उन्होंने संघर्ष किया है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। विषय थोड़ा सा कार्यक्रमों को लेकर के उनकी व्यस्तता और फिर उसके बाद अस्वस्थता के चलते चूंकि वो उपस्थित नहीं हो पाई और कल उनके विरुद्ध इस तरह का आदेश पारित हो गया। मुझको लगता है कि जैसे ही स्वस्थ होंगी इस कार्य को संपन्न भी करेंगी और
अदालत के आदेश का सम्मान क्या भी सिर्फ उसी इतना माध्यम से कारण हो था? जाएगा और ये विषय क्या समाप्त उनका हो जाएगा। क्या सिर्फ स्वास्थ्य ही एक कारण आपको लग रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे है? क्योंकि लोग जाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मतलब ये जो मैं क्या कहूँ, आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते वो उपस्थित नहीं हो पाई, ये बहाना स्कूल में छुट्टी ना मिलने पर जैसे बच्चे बनाते हैं वैसा लग रहा है। नहीं, कार्यक्रमों को लेकर व्यस्तता उनकी थोड़ा ज्यादा थी और उसमें ये विषय तो डीएम के स्तर का है, जिलाधिकारी चुनाव अधिकारी होता है। अब उन लोगों ने इसका तकनीकी पहलू देख करके क्या निर्णय लिया, उन्होंने उनका काम है पत्रावली को जिलाधिकारी को भेज देना। जिलाधिकारी ने अपने स्तर से निर्णय लेने में क्यों विलंब किया, क्या कारण, तो जब तक तकनीकी चीजें ना समझी जाए तब तक इस पर कोई वक्तव्य देना मेरे द्वारा ठीक नहीं होगा। लेकिन ये है कि जहां तक सुषमा जी का सवाल है, सुषमा जी का बहुत ही लोकतांत्रिक रवैया है और संवैधानिक पद पे है, नो डाउट वो लखनऊ की प्रथम नागरिक है और अदालत का पूरा सम्मान करती है और पूरा सम्मान अदालत के फैसले का भी किया जाएगा। मुझको लगता है कि जैसे स्वस्थ होकर के वो डिस्चार्ज होकर के निकलेंगे, मुझको लगता है पहले ही काम ही निपटाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। रजत मिश्रा जी, क्या सिर्फ इतना कारण था? भाई कोई स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं है, इस कारण को लेकर तो कभी कोई बहस छिड़ी ही नहीं, कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है। मुझे बहुत मुझे एक चीज़ याद आ गई, स्कूल में बच्चे जब होमवर्क पूरा करके नहीं आते तो ये एक्सक्यूज आती है कि भाई आज तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं, कमांड हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई इधर उधर कोई प्राइवेट डिस्पेंसिव नहीं एडमिट है, कमांड हॉस्पिटल में। लेकिन विवेक जी मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रही, ये बहुत संवेदनशील चीज है और मैं उनके स्वास्थ्य की बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी करती हूँ। एक्चुअली है क्या गरिमा जी, लखनऊ का मेयर का पद कोई बहुत आराम का पद नहीं होता है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अरे तो छोड़ लखनऊ के मेयर रजत जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए विवेक जी, आप बोलिए। अरे भाई सुन लीजिए, लखनऊ एक तो महिला है और लखनऊ के मेयर का पद कोई बहुत आराम का पद देता, सवेरे 4 बजे। अरे यार तुम्हारे कहने से महिला छोड़ दें? अरे देखिए आप लोग इस तरीके, रजत जी क्या बच्चों वाली बातें आप भी शुरू कर रहे हैं, प्लीज सर। महिला सीट तब वो है कि तुम्हारे कहने से है महिला, तुम क्या पद? आप बोलिए। तुम्हारे पास है। विषय ये है, देखिए गरिमा जी, लखनऊ के मेयर को सवेरे 4 बजे घर छोड़ना पड़ता है। हाँ। जहाँ झाड़ू लग रही होती वहाँ दौरा करना पड़ता है, मौके पर निरीक्षण करना पड़ता है, फिर वो आकर के स्नान ध्यान करके फिर उनको ऑफिशियल कार्य निपटाने होते हैं। और इसी दौरान तमाम ऐसे बैठकें, और यहाँ से लेके पूरे भारत में उनकी बैठकें लगती है मेयरों की। अभी बॉम्बे से लौटी है, तो ऐसा नहीं है, इतने कार्यक्रमों के बीच उनको हर चीज से तालमेल बिछाना पड़ता है। पत्रावली आई, उन्होंने भेज दिया, जिलाधिकारी और नगर अधिकारी के बीच क्या रहा स्थिति उससे अवगत नहीं हो पाई समय से। उसके बाद वो अस्वस्थ हो गई, अस्वस्थ कमांड हॉस्पिटल में एडमिट, चुके उनके पति सेना में अधिकारी रहे हैं और लंबा उनका सैनिक परिवार रहा है, तो ऐसे वैसे कोई कमांड हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, वो प्राइवेट डिस्पेंसरी में जाकर डॉक्टर क्या लेट जाओगे। विषय सिर्फ इतना है कि देखिए न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान है। ठीक है, चलिए देखिए कुल मिलाकर न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए और हम उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कोई भी उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये जो पूरी चर्चा है ना, ये सिर्फ उनके अस्वस्थ हो जाने के कारण अगर उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया तो उस पर बिल्कुल भी नहीं थी, और ये आदेश आज का नहीं है। बात ये है विवेक जी, इसलिए हमने इस पर चर्चा की। कुल मिलाकर कानून सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, उसका पालन हमको आपको सबको करना होगा, संविधान की हर एक बात को मानना ही होगा। उम्मीद है कि इस आदेश का पालन जरूर किया जाएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो लखनऊ मेयर पर हाईकोर्ट का कड़ा प्रहार सामने आया, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को कोर्ट की ओर से सीज किया गया है, लेकिन इस कोर्ट के आदेश का पालन आखिर कब होता है देखना काफी अहम होगा। कुल मिलाकर इस पूरी घटना ने एक नई बहस छेड़ दी है। स्काई फ्रॉम इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।